नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पूजा पाठ के द्वारा बहुत सारे ऐसी हम लोग छोटे-छोटे गलतियाँ कर देते हैं, जिसके द्वारा हम लोग को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे कि कोई भी पूजा पाठ, जप-तप उसकी सफलताएँ में आसन में आसन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी साधक है, उसका मन साधना में न लगे, तो साधक को पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ठीक है? अतः सदैव साधक को सात्विक साधना करनी चाहिए। सात्विक साधना करने के लिए आपको सदैव लाल रंग का आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। आसन जो आपका होना चाहिए, वो आपका कंबल का होना चाहिए या कुशा का होना चाहिए। जो कुशा का जो आसन होता है, वो आपको मंत्र सिद्धि करने के लिए, मंत्र को सिद्ध करने के लिए श्रेष्ठ होता है, ठीक है? कंबल का आसन भी आपको अच्छा माना गया है, जिसमें आपको पूजा पूजा पाठ का, मंत्र जप का आपको फल श्रेष्ठ प्राप्त होता है उसमें, ठीक है? और जो भी आपको आसन होता है, उसमें आप कुशा का रख सकते हैं या कंबल का रख सकते हैं। कपड़े के आसन पर या धरती पर बैठ करके कभी भी आपको पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे आपको पूजा पाठ का फल नष्ट हो जाता है और हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और हम लोग दूसरी गलतियाँ एक करते हैं कि हम लोग आसन को बिछाते हैं, अगर आसन सही जगह पर नहीं बैठता है, तो हम लोग उसको पैर से सही कर देते हैं। कभी भी आसन में पैर आपका नहीं लगना चाहिए, इससे भी आपको पूजा-पाठ का फल आपको मिल नहीं पाता या आपका फल नष्ट हो जाता है। तीसरा चीज़ हम लोग गलतियाँ करते हैं, जो भी हम लोग पूजा-पाठ करते हैं और उससे जो भी तेज की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है, यदि आप अशौच अवस्था में हैं, कहीं टॉयलेट गए हैं, अथी गए हैं, तो अगर उसके बाद यदि आप उस हाथ को सर से लगा देते हैं, तो भी आपका जो पुण्य होता है, जो आपका तेज होता है, वो आपका नष्ट हो जाता है। इससे आप लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। चौ तीसरी चौथी बात, स्टील का बर्तन कभी भी हम लोग को पूजा-पाठ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे भी हम लोग को पूजा-पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा आप पीतल का बर्तन यूज़ करें, चांदी का बर्तन यूज़ करें, दिन दुगना, रात चौगुना उसके बाद तरक्की होगी। ठीक है? इसके बाद हम लोग बहुत सारे ऐसी-ऐसी और गलतियाँ कर देते हैं, जैसे में पंचामृत हम लोग प्रसाद के बाद पंचामृत मिलता है, तो उसके बाद पंचामृत लेने के बाद उसको सर से हम लोग लगा देते हैं। ये गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। ये भी गलती करने से आपका जो भी तेज होता है, वो सब सारा चीज़ नष्ट हो जाता है। ठीक है? पूजा करते समय हमें किसी का साक्षी रख करके हमें पूजा-पाठ करना चाहिए। तो इसके लिए अग्नि को हमेशा एक साक्षी मान करके हम लोग को पूजा-पाठ करना चाहिए, तो भी आपको पूजा-पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत लोग साधक ऐसे ही होते हैं कि आप साधना करने बैठ जाते हैं, तो हमेशा एक सदैव एक दीपक अवश्य जलाएँ, वो भी स्टील के सॉरी पीतल के दिए में। पीतल का दीपक हमेशा एक जलाना चाहिए, ठीक है? फिर आप इसके बाद एक और सबसे बड़ी लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे आप कोई भी पूजा-पाठ कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप अपने किए, तो उसमें सदैव अपने पास एक पात्र में जल भर के हमेशा रखा कीजिए। पहले की चीज़ें देखते थे, जो भी साधु लोग, साधु संत महात्मा लोग हुआ करते थे, ध्यान, तपस्या ये सब जो भी चीज़ें करते थे, वो हमेशा नदी किनारे करते थे या जहाँ पर बैठते थे उसके पास में जलाशय हुआ करते थे या कुछ भी जल से संबंधित चीज़ें वहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है? ताकि वे जो आप शब्द बोल रहे हैं, उससे एक ऑरा तैयार होता है, उस ऑरा से जो आपका वो जल होता है, वो मैग्नेटिक हो जाता है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं अपने फिर जीवन को अच्छे करने के लिए, ठीक है? जिसके कारण से आप उस जल का सेवन करके आप पूरे दिन एनर्जेटिक रह सकते हैं, ठीक है? जैसे जो अब आप पूजा करें, तो हमेशा एक पात्र में जल रख कर के ही वहाँ पर पूजा किया करें और उस जल का हमेशा सेवन किया करें। हो सके तो तांबा का लोटा में रख कर के, चाहे तांबा का जग में रख कर के वहाँ पानी रखा करें। उस जग का पानी हमेशा सेवन किया करें। इसमें एक ध्यान और रखना है, जब भी यदि आप तांबा का जग में यदि पानी आप रखते हैं, तो उसके नीचे कोई भी पात्र हमेशा रखा कीजिए। खाली डायरेक्ट ज़मीन पे तांबा का जग को नहीं रखना चाहिए। उससे जितना भी उसका ऊर्जा होता है सारा वो ह्रास हो जाएगा, सारा वो नष्ट हो जाएगा। चाहे तो लकड़ी का नीचे कुछ रख दिया करें या कुछ कूट का
चीज़ें वहाँ उसके नीचे रख दें, जिसके कारण से उसकी एनर्जी उसी के अंदर रहे और वहाँ पर बैठ कर के एक दीपक जला कर के, एक जल रख कर के, तो वहाँ पर आप अपना मंत्र जाप, साधना, सिद्धि चाहे जो भी पूजा-पाठ आप करते हैं, तब किया करें और पूजा के बाद उस जल का पूरा सेवन आप दिन भर करें। आप ये चीज़ देखिएगा पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहिएगा, आपका पूजा का पूर्ण फल की आपको प्राप्ति भी होगी और सारा चीज़ आपको अच्छा लगेगा भी। ये सब कुछ-कुछ चीज़ें जो थी, जो हम लोग पूजा-पाठ में निरंतर हम लोग गलतियाँ करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं, हम लोग पॉज़िटिव अगर नहीं कर सकते हैं, जो हम लोग चीज़ें नेगेटिव कर रहे हैं, उसमें कम से कम सुधार करके अपना जीवन तो सही हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। आगे जो भी नया अपडेट्स वीडियो आएँ, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जी, धन्यवाद।